सुप्रभात सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। चलिए अब हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। चलिए आज हम पढ़ेंगे बसंत पाठ 9 टिकट एल्बम। आज हम पढ़ेंगे टिकट एल्बम सुंदरा रामस्वामी द्वारा रचित श्रेष्ठ कहानी है। लेखक ने इस कहानी में बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भावों को बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया है। तो हम इस कहानी में ये सब पढ़ेंगे। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। सहपाठी यानी क्लासमेट, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था, यानी कि उसने टिकटों की क्या कर रखी थी, कलेक्शन कर रखी थी। उसके एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। यानी कि जो उसके मामा थे वो कहाँ रहते थे, सिंगापुर, तो उसने उसके लिए क्या भेजा था, एल्बम। तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था, पर किसी को छूने नहीं देता था। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा दिया था। क्यों चढ़ा दिया था? क्योंकि सब उसका एल्बम देखते थे, फट ना जाए, गंदा ना हो जाए। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ़ नहीं करता था, क्योंकि अब किसका एल्बम ज़्यादा एल्बम देखते थे, नागराजन का। अब राजप्पा का जो एल्बम था उसके बारे में अब कोई उसके बारे में पूछता ही नहीं था। राजप्पा के एल्बम की या ना तो कोई तारीफ़ करता था। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते थे, यानी कि कंपेयर करते थे कि उसका एल्बम ऐसा है, आपका ऐसा है, और उसके जो राजप्पा का जो एल्बम था उसको क्या बताते थे, बेकार बता। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की थी, यानी राजप्पा ने कभी भी नागराजन को ये नहीं कहा था कि तुम अपना एल्बम मुझे दिखा दो, यानी कि वो क्या था, अब मन ही मन उसके प्रति क्या कुढ़ने लगा था। अब क्या था, राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। लड़कों के सामने जाने में भी उसको क्या आने लगी थी, शर्म आने लगी थी। पहले वो टिकट की खोज में घूमा करता था, यानी कि पहले क्या करता था, वो इधर का स्कूल की छुट्टी होने के बाद तरह तरह की टिकटें खोजता था और एल्बम तैयार करता था। परंतु अब घर में ही रहने लगा था, यानी कि अब वो खोज नहीं करता था। उसने नागराजन के एल्बम से क्या होने लगी थी, चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा, यानी कि वो क्या करेगा, चोरी करेगा। उसने अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया, यानी कि अब राजप्पा क्या था, नागराजन के घर उससे मिलने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन, उसका क्या नाम था, कामाक्षी, यानी कि वो ऊपर आई। उसने बताया कि जो भैया है, यानी कि नागराजन कहाँ गया है, शहर गया है। उसने भी अपने भाई की एल्बम की तारीफ़ की, यानी कि जो उसकी बहन थी, नागराजन की जो बहन थी, उसने भी अपने भाई के एल्बम की खूब तारीफ़ की। अब क्या था, कामाक्षी थोड़ी देर बाद क्या हुई, नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को क्या कर लिया, वहाँ से चुरा लिया और अपने घर में जाकर उसने अलमारी के पीछे उस एल्बम को छिपा दिया। फिर क्या था, रात को एक सहपाठी आया, यानी कि उनके क्लासमेट, यानी कि उसके कक्षा में पढ़ने वाला कोई उसका साथी आया, जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। उस रात उसे नींद नहीं आई, किसे, राजप्पा को। सुबह को ही वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया शायद नागराजन पुलिस में जाएगा,
यानी कि वहाँ जाके वो कंप्लेन करेगा कि उसका एल्बम चोरी हो गया, क्योंकि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। अब क्या था, ये सारी बात सुन के क्या हुआ, राजप्पा क्या हो गया, डर गया। उसने सोचा अगर पुलिस को पता चल जाएगा एल्बम मेरे पास है तो वो क्या करेगी, उसको पकड़ लेगी। यानी कि वो क्या हो गया, घबराने लगा, चिंतित होने लगा। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा पुलिस आई है, यानी उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने एल्बम चोरी की थी। अब दरवाजे पे कोई भी आया तो उसने सोचा कि मेरे को क्या आ गया, पुलिस पकड़ने आ गई, क्योंकि उसने चोरी की थी। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। यानी कि वो डर रहा था, उसने सोचा कि मेरे पास एल्बम अगर पकड़ा गया तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। तो यानी वो इतना घबराया हुआ था, उसने अंगीठी यानी कि जिसमें आग जलाई जाती है उसमें उस एल्बम को घेर कर उसको क्या कर दिया, जला दिया। तभी नीचे से आवाज़ आती है, तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। यानी कि जिसको वो पुलिस समझ रहा था वो पुलिस नहीं थी, वो कौन था, नागराजन। यानी कि नागराजन उससे मिलने आया है। तभी नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मायूस था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे देख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, यानी ऐसे ही कह रहा है, परंतु राजप्पा बार बार वही बात कर रहा था। अब नागराजन राजप्पा को एल्बम ले जाने लगा। तब राजप्पा ने कहा कि यह टिकट एल्बम मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे करके इसको बनाया है। अब क्या था, टिकटों का एल्बम उसने उसे दे दिया। राजप्पा ने उस एल्बम को लेकर चले जाने को कहा और स्वयं रोने लगा। प्यारे बच्चों, ये जो टिकट एल्बम कहानी का जो अंत है वो बहुत ही सुखांत है, क्योंकि राजप्पा को अपने किए पर पश्चाताप था। इसीलिए उसने अपने मन पर पड़े बोझ को कम करने के लिए अपना टिकट एल्बम, जो उसने बड़ी लगन और प्यार से बनाया था, वो क्या था, उसने अपना एल्बम किसको दे दिया था, नागराजन को रखने के लिए दे दिया था। धन्यवाद।